सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक मील का पत्थर बन गया। जी हाँ, ये फैसला दहेज जैसी जो प्रथा है ना, उसकी जड़ों पर सीधी चोट करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये मामला था क्या और कैसे इसने सब कुछ बदल दिया। इस पूरी बात को समझने की शुरुआत चलिए सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं शब्दों से करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दर्द का आईना है जो इस पूरी कानूनी लड़ाई के पीछे छिपा है। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि हमारे समाज में जो एक कड़वी सच्चाई बसी हुई है ना, ये उसकी कहानी है। ठीक है, तो इस पूरे मामले को और इसके असर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो दर्दनाक कहानी, फिर अदालत में इंसाफ का सफर कैसा रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वो 4 जरूरी सिद्धांत क्या थे, और आखिर में समाज में बदलाव लाने के लिए कोर्ट ने क्या खाका तैयार किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जिसने इस ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी। ये कहानी है नसरीन की, एक ऐसी लड़की जिसकी त्रासदी ने देश के कानूनी सिस्टम को एक नई दिशा देने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, एक 20 साल की लड़की नसरीन, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, और उसकी जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि उसका परिवार दहेज में एक कलर टीवी, एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए नहीं दे पाया। उसके ससुराल वालों ने केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये हमारे समाज के माथे पे एक कलंक की तरह है। अब देखते हैं कि नसरीन को इंसाफ दिलाने की ये लड़ाई अदालतों में कैसे आगे बढ़ी। देखिए, ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल था, और इसमें निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों में जमीन आसमान का फर्क था। ये देखिए, इस केस की पूरी यात्रा यहां साफ दिखती है। शादी के बाद से ही दहेज के लिए नसरीन को तंग किया जाने लगा, और 2001 में उसकी हत्या कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने तो पति और सास को दोषी मान लिया, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जी हां, बरी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जाकर इंसाफ का पहिया एक बार फिर सही दिशा में घूमा। और यहां देखिए, ये सचमुच बहुत ही दिलचस्प है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी क्यों किया? उनका तर्क था कि वो लोग तो गरीब थे, इसलिए वो दहेज मांग ही नहीं सकते थे। सोचिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसे अतार्किक यानी इलॉजिकल बताया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी की गरीबी या अमीरी उसके अपराधी होने या ना होने का सबूत बिल्कुल नहीं हो सकती। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नसरीन के केस का फैसला सुनाकर नहीं रोका। नहीं, कोर्ट ने इस मौके का इस्तेमाल किया पूरे देश के लिए दहेज से जुड़े कानून को साफ करने के लिए, और 4 ऐसे सिद्धांत बनाए जो हमेशा के लिए एक मिसाल बन गए। चलिए इन चारों सिद्धांतों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहला, कानून में जो लिखा है ना, मौत से कुछ समय पहले, इसका मतलब ये नहीं कि जुल्म मौत से कुछ मिनट पहले ही हुआ हो। इसका मतलब है कि जुल्म और मौत के बीच एक सीधा और मजबूत कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा, दहेज चाहे शादी से पहले मांगा जाए या शादी के सालों बाद, वो हर हाल में एक अपराध है। तीसरा, जैसे हमने अभी देखा, कोई भी मैं तो गरीब हूं ये कहकर नहीं बच सकता। और चौथा, अगर कई गवाह कह रहे हैं कि लड़की को परेशान किया जा रहा था, तो सिर्फ किसी एक के ये कह देने से कि वो तो खुश थी, सच नहीं बदल जाता। सुप्रीम कोर्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। इस सामाजिक बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो कुछ और भी करना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट ने कुछ बेहद ठोस राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किए। चलिए देखते हैं वो क्या थे। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे फैसले का दिल है, आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानून तो सिर्फ एक हथियार है, असली लड़ाई तो समाज की सोच से लड़नी है। बदलाव तो तब आएगा जब लोग दहेज को परंपरा मानना बंद करेंगे और इसे एक सामाजिक अपराध समझेंगे। और ये रहे वो कदम जो कोर्ट ने उठाने को कहे। पहला, स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए कि पति पत्नी बराबर हैं। दूसरा, हर राज्य में स्पेशल दहेज विरोधी अफसर नियुक्त हों। तीसरा, पुलिस और जजों को खास ट्रेनिंग दी जाए। चौथा, पुराने केस तेजी से निपटाए जाएं। और पांचवां, जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाई जाए। मतलब ये दहेज के खिलाफ एक चौतरफा लड़ाई का ऐलान था। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का ये शक्तिशाली बयान, ये दहेज को एक सामाजिक रीति रिवाज के पर्दे से बाहर निकालकर उसे सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताता है। साफ कहा गया है कि शादी में बराबरी कोई ऑप्शन नहीं है, ये हर नागरिक का संवैधानिक हक है। तो ये फैसला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर दहेज हत्याओं की बड़ी वजह क्या है? क्या हमारे कानून कमजोर हैं, या फिर इस हिंसा पर हमारे समाज की चुप्पी? इस पर सोचना और अपनी भूमिका तय करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।